नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर 100। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। देश भर में आज मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज के इंतजाम। बकरीद के मद्देनजर पुख्ता सुरक्षा। पीएम मोदी ने ईद उल अजहा की बधाई दी। कहा, यह अवसर सद्भाव को प्रेरित करे और समाज में शांति के ताने बाने को मजबूत करे। सीएम उमर अब्दुल्लाह ने ईद उल अजहा के अवसर पर सभी को दी बधाई। कहा, यह पवित्र अवसर एकता और हमारी साझा मानवता के बंधन को और मजबूत करे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ईद उल अजहा के शुभ अवसर पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि ईद उल अजहा एकता, सद्भाव और भाईचारे की नींव को और मजबूत करे और ये पर्व शांति फैलाए और सभी के जीवन में समृद्धि लाए। कश्मीर में ईद उल अजहा का उत्साह, धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाई जा रही बकरीद। बकरीद के मौके पर श्रीनगर के हजरत बल दरगाह पर सीएम उमर अब्दुल्लाह, डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह ने नमाज अदा की। भारी संख्या में दरगाह में लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। ईद उल अजहा के अवसर पर जम्मू संभाग में विभिन्न स्थानों पर ईद की नमाज अदा की गई। बकरीद के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जम्मू के मरकजी ईदगाह मैदान में बकरीद के मौके पर ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने के लिए जमा हुए। मौके पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए। अनंतनाग में ईद उल अजहा के मौके पर मस्जिदों और ईदगाहों में हजारों की संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। लोगों ने नमाज के बाद देश में अमन और भाईचारे की दुआ की। श्रीनगर में भी ईद उल अजहा के पावन अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा करने के लिए गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पालपुरा सोनवार में जमा हुए। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। पुलवामा में पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने ईद उल अजहा के मौके पर ईदगाह कदीम पुलवामा में नमाज अदा की। इस दौरान पर्रा ने क्षेत्र में शांति, सौहार्द और भाईचारे की कामना की। बकरीद के मौके पर रामबन जिले में ईद की नमाज अदा की गई। बड़ी संख्या में लोग ईदगाहों और मस्जिदों में जमा हुए। लोगों ने नमाज के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। जम्मू कश्मीर अंजुमन शराई शियायान के अध्यक्ष सैयद हसन अल मूसवी ने ईद की नमाज के बाद अपने भाषण में कहा कि कश्मीरी मुसलमानों को बहुसंख्यक होने के नाते कश्मीरी पंडितों की वापसी में अहम भूमिका निभानी चाहिए। हम उनकी सुरक्षित वापसी के हर कदम का समर्थन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने ईद उल अजहा की दी बधाई। कहा, यह पर्व बलिदान, आस्था और उच्च आदर्शों का प्रतीक है। आइए इस दिन समाज और देश की सेवा का संकल्प लें। जम्मू कश्मीर के भदरवा में भी ईद उल अजहा की धूम, जोश, उल्लास और धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही बकरीद। दिल्ली में बकरीद को लेकर एडवाइजरी जारी। गाय और ऊंट की कुर्बानी पर लगी रोक। निर्धारित जगहों पर ही होगी कुर्बानी। साबा में 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 28 लॉजमेंट सेंटर स्थापित किए। कठुआ जिले में ईद उल अजहा पर मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की गई। मुस्लिम समुदाय ने जम्मू कश्मीर और देश में अमन शांति की दुआ मांगी। राजौरी में भी देखी गई ईद उल अजहा की धूम। जामा मस्जिद ईदगाह मैदान में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। पुंछ में ईद उल अजहा सादगी से मनाई गई। पाकिस्तानी गोलीबारी में हुए नुकसान के कारण इस बार मिठाई तक नहीं बांटी गई। नमाज के बाद हिंदू सिख समुदाय ने मुसलमानों को गले मिलकर बधाई दी। ऑपरेशन सिंदूर पर बीएसएफ के डीआईजी का बयान। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारे जवानों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाक अपनी पोस्टें खाली कर भाग गया और अब तक लौट नहीं पाया। श्रीनगर के मीना में इमाम बारगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई, जिसमें बच्चे भी शामिल हुए।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता निजामुद्दीन भट्ट ने बांडीपुरा के ईदगाह में सैकड़ों लोगों के साथ ईद उल अजहा की नमाज अदा की। ईद के मौके पर एकता और भाईचारे का संदेश दिया। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने ईद की मुबारकबाद देते हुए जामा मस्जिद के दरवाजे बंद होने और मीरवाइज उमर फारूक की नजरबंदी पर चिंता जताई। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के लोको पायलट प्रवीण कुमार ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का रेलवे नेटवर्क जुड़ना एक ऐतिहासिक पल। तराल में ईद उल अजहा बड़े अकीदत से मनाई गई। मीरवाइज तराल मौलाना शब्बीर अहमद शाह ने ईदगाह में नमाज अदा कराई और कुर्बानी के फलसफे पर रोशनी डाली। मेडर सब डिवीजन में ईद उल अजहा उत्साह के साथ मनाई गई। विभिन्न जामा मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। बांडीपुरा जिले में भी ईद उल अजहा की धूम। हजारों लोग दारुल उलूम रहमानिया ईदगाह और जियारत अहम शरीफ में नमाज अदा करने पहुंचे। 8:10 पर कटरा से रवाना हुई पहली वंदे भारत ट्रेन। श्रीनगर के लिए रवाना हुई पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। 9:58 पर बानिहाल पहुंची वंदे भारत ट्रेन। 11:08 पर श्रीनगर पहुंची पहली वंदे भारत। उद्घाटन के पहले दिन ही वंदे भारत ट्रेन की सारी बुकिंग फुल। कल पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया था रवाना। श्रीनगर से कटरा चलने वाली वंदे भारत में सुरक्षा के लिए कोरस कमांडो की तैनाती। हर ट्रेन में 15 कमांडोज रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर पर बोले पीएम मोदी। कहा जम्मू कश्मीर मां भारती का मुकुट है। यह मुकुट कई रत्नों से जुड़ा है। जम्मू कश्मीर भारत का गौरव है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में मेडिकल कॉलेज का भी किया जिक्र। कहा जम्मू कश्मीर में 7 नए मेडिकल कॉलेज खुले। रियासी जिले को नया मेडिकल कॉलेज मिलेगा। संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आयुष्मान योजना से गरीबों को फायदा मिला। जनधन योजना से 50 करोड़ गरीब बैंक से जुड़े। पीएम मोदी की पाकिस्तान को 2 टूक। कहा पड़ोसी देश टूरिज्म का विरोधी है। पहलगाम हमले पर बोले पीएम मोदी। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत पर वार किया। भारत में दंगे कराना चाहता था पाकिस्तान। आतंकवाद पर भी पीएम मोदी का बयान। कहा कि आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी। कहा कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की कायराना हरकत देखी, लेकिन अब पाक कभी ऑपरेशन सिंदूर नहीं भूलेगा। आतंकियों पर बरसे पीएम मोदी। कहा हमने आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया। आतंकियों के ठिकाने अब खंडहर में बन गए। पाक हमले में हुए नुकसान पर बोले पीएम मोदी। कहा पीड़ितों को मिलेगी आर्थिक सहायता। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की ताकत दिखाई। सेना को मेड इन इंडिया पर भरोसा। पीएम मोदी के संबोधन से पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का संबोधन। कहा पीएम मोदी के कार्यकाल में देश का विकास तेजी से हो रहा। केंद्रीय मंत्री रेल अश्वनी वैष्णव का संबोधन। कहा जम्मू कश्मीर बारामूला रेलवे लाइन का सपना पूरा हुआ। कार्यक्रम में बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा चेनाब पुल से विकास में तेजी आएगी और लोगों को भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्टेटहुड का दर्जा देने को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। राज्य में अब तेजी से विकास हो रहा है। विकास को लेकर एलजी मनोज सिन्हा का संबोधन। कहा कि कश्मीर तक रेल सेवा शुरू होने से जम्मू कश्मीर में विकास को मिलेगी रफ्तार। एलजी मनोज सिन्हा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और सीमा से सटे गांव तक हर वर्ग को इसका फायदा मिला है। उत्तरी कमांड के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए बसंतगढ़ का किया दौरा। आतंकवाद के खिलाफ सैन्य गतिविधियों
के लिए जवानों की तारीफ की। कटरा से श्रीनगर ट्रेन सेवा शुरू होने से लोगों में दिखा काफी उत्साह। पीएम द्वारा कटरा से श्रीनगर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के दौरान भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह ने वंदे भारत ट्रेन सेवा के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक दिन। गुलमर्ग में पर्यटन कारोबारियों ने पीएम द्वारा वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का किया स्वागत। कहा इससे किराया होगा सस्ता, कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के बीच संपर्क भी बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया उम्मीद पोर्टल। अब 6 महीने में कराना होगा सभी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन। तराल विधायक रफीक अहमद नाइक ने वंदे भारत ट्रेन शुरू करने के लिए पीएम का जताया आभार। अवंतीपुरा में भी वंदे भारत ट्रेन के लिए स्टेशन बनाने की मांग। कटरा निवासी कृष्णा दुबे ने पीएम के साथ 2014 में खिंचवाई गई अपनी तस्वीर दिखाई। कहा माता वैष्णो देवी के दर्शन के दौरान पीएम ने उनके साथ खिंचवाई थी तस्वीर। कटरा पहुंचने पर उन्होंने फिर वही मैंने तस्वीर दिखाई। कटरा से चली वंदे भारत ट्रेन में स्कूली बच्चों ने किया सफर। एक छात्रा ने पीएम का धन्यवाद किया। पहली बार संगलदार रेलवे स्टेशन पर पहुंची वंदे भारत ट्रेन की सेवा शुरू होने से क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। वंदे भारत ट्रेन में पीएम मोदी ने स्कूली बच्चों से पढ़ाई से जुड़े कई सवाल पूछे। पीएम ने दिए सवालों के जवाब। पीएम ने सोशल मीडिया साइट पर भी बातचीत को किया शेयर। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कटरा श्रीनगर रेल सेवा का किया स्वागत। इस एक सकारात्मक कदम बताया। जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता तारिक अहमद करार ने कश्मीर रेल परियोजना के उद्घाटन की सराहना की। इस पहल का श्रेय सिर्फ बीजेपी को देने के लिए आलोचना की। एनसी नेता तनवीर सादिक ने चेनाब रेलवे पुल और वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन का किया स्वागत। इस क्षेत्र के लिए गेम चेंजर बताया। रेल मंत्री अश्वनी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ट्रेन से किए श्रीनगर तक का सफर। वंदे भारत के सुचारू संचालन के लिए रेलवे विभाग को दी शुभकामनाएं। श्रीनगर और कटरा के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में कोरस कमांडो की तैनाती। हर ट्रेन में 15 कमांडोज होंगे मौजूद। पुंछ में पूर्व एमएलसी प्रदीप शर्मा ने गोलीबारी पीड़ितों को रसोई गैस सिलेंडर, चूल्हे और राहत राशि प्रदान की। राजौरी में अल्फा गेट के नजदीक हुआ सड़क हादसा। बाइक वाहन से टकराई। बाइक सवार बुरी तरह घायल। जीएमसी में इलाज जारी। पुंछ जिले की बंडी तहसील में ईद को लेकर बाजारों में जिला प्रशासन उपायुक्त ने किया औचक निरीक्षण। साफ सफाई न करने वाले दुकानदारों के कटे चालान। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सेना के एक हेलीकॉप्टर की हुई आपात लैंडिंग। दोनों पायलट सुरक्षित। तो उधर केदारनाथ रोड में हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग। बड़ासू के पास रोड पर उतरा हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 यात्री सुरक्षित। शिमला में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद उल अजहा का त्योहार। सभी मस्जिदों में नमाज अदा की गई। शिमला के बालूगंज मस्जिद सहित शिमला की सभी प्रमुख मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बकरीद के मौके पर ईदगाह में भारी भीड़ देखी गई। लोग ईद के मुबारकबाद देने उमड़े। मंडी प्रशासन की डीसी फॉर अ डे पहल के तहत सरकाघाट की औनी सिंह एक दिन की डीसी बनी। 10वीं में जिला टॉपर रही औनी ने भूकंप पूर्व अभ्यास की निगरानी की।
मौलाना अब्दुल रऊफ ने अदा कराई ईद की नमाज। सामूहिक रूप से ईदगाह मैदान में अदा की गई नमाज। मौलाना अब्दुल रऊफ ने अदा कराई ईद की नमाज। सामूहिक रूप से ईदगाह मैदान पर अदा की गई नमाज। धर्मशाला में बीजेपी ने सांसद अनुराग ठाकुर के राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके बयान पाकिस्तान को मजबूत करते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सत्ता से बाहर होने के कारण असहज है और राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। नालागढ़ में धूमधाम से मनाया गया ईद उल अजहा का त्योहार। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का दिखा दृश्य, लोगों ने मिलकर दी बधाई। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी। बड़ी संख्या में लोगों ने अदा की नमाज। चंबा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में कई वर्षों से अध्यापक और क्लेरिकल स्टाफ की भारी कमी, जरूरी पद खाली होने के कारण पढ़ाई और प्रशासन प्रभावित। स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य अशोक कुमार और छात्र छात्राओं ने सरकार से रिक्त पद भरने की मांग की। बिजली बोर्ड चंबा की उपभोक्ताओं से अपील, वो अपने वास्तविक उपयोग के अनुसार बिजली कनेक्शन का लोड बढ़ाएं ताकि ट्रिपिंग और फॉल्ट जैसी समस्याएं कम हो। चंबा के तीसरा क्षेत्र में ज्वारी खाई के पास बेकाबू होकर गिरी कार, हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत। चंबा जिले के धार पखारा में आसमानी बिजली गिरने से 11 भैंसों की मौत। कुल्लू जिले में भूकंप से निपटने के लिए हुई मॉक ड्रिल, प्रशासन ने सभी विभागों के अधिकारियों ने लिया हिस्सा। मंडी जिले में कोविड-19 के खतरे को देखते हुए मेडिकल कॉलेज ने शुरू की तैयारियां, डॉक्टरों सहित स्टाफ के लिए शुरू किया ओरिएंटेशन प्रोग्राम। हमीरपुर के ब्रह्मनी गांव के लोगों ने नगर निगम के दूसरे वार्डों में मिलने पर जताया विरोध, डीसी को सौंपा ज्ञापन। नूरपुर में राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल के तहत आपदा प्रबंधन अभ्यास का किया गया आयोजन। ऊना जिले के पेखुवेला इंडियन ऑयल टर्मिनल में हुआ मॉक ड्रिल का आयोजन, कई विभागों ने निभाई अहम भूमिका। मनाली में नवी मेगा मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन, नाले में बाढ़ आने के चलते फंसे लोगों को किया सुरक्षित रेस्क्यू। हमीरपुर में मेगा मॉक एक्सरसाइज का किया गया आयोजन, 2 स्थानों पर बचाव और राहत कार्य की घटनाओं को प्रोटोकॉल के अनुसार प्रभावी ढंग से दिया गया अंजाम। नालागढ़ के वरुणा बोंगा साहिब मार्ग पर दिन में नहीं चल रही HRTC की बसें, बस सेवाओं की कमी से बच्चों और बुजुर्गों को उठानी पड़ रही भारी दिक्कतें। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन, भूकंप में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। किन्नौर जिले में आजादी के बाद पहली बार लोग भारत तिब्बत बॉर्डर का करेंगे दौरा। सूत्रों के अनुसार सीएम सुक्खू 10 जून को बॉर्डर टूरिज्म का करेंगे शुभारंभ। बिलासपुर जिले में चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर हादसा, ट्रक ने टकराई बाइक, 1 की मौत, 1 व्यक्ति की हालत गंभीर। सोलन में भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन, अस्पतालों में दिखी तैयारियों की झलक। नूरपुर के ग्राम पंचायत गहीन लंगोड़ में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक से दूर रहने की अपील की। कांगड़ा जिले में आपदा से निपटने के लिए को लेकर मेगा मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन, 8 की तीव्रता वाले भूकंप की स्थिति का किया गया अभ्यास। शिमला में राजकीय अध्यापक संघ ने उठाई महंगाई भत्ता अरियर और का मामला, बोले सीएम जल्द से अध्यापकों की लंबित देनदारियां पूरी करें।
मंडी जिले के छोटी काशी में निर्जला एकादशी पर लगी सबीले राहगीरों को पिलाया पानी, बांटा प्रसाद। नालागढ़ खनन माफिया के खिलाफ गांव वालों ने जताई नाराजगी, प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग।